आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश। जैसे अस्पताल पहुंचे एयर इंडिया क्रैश के घायल, हालत देख घबराए डॉक्टर्स। छत पर अटका क्रैश विमान का हिस्सा, अंदर भारी तबाही। राजा के कत्ल के 1 घंटे बाद सोनम ने पति की आईडी से किया पोस्ट, इतने दुख हैं कि। थर्मल कैमरे में कैद दिल्ली की हीटवेव, भीषण गर्मी के चपेट में गरीब महिलाएं। रेलवे ने तत्काल टिकट को लेकर कौन कौन से नियम बदले, एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन। इजराइल ईरान में युद्ध की आहट, क्या सच में होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध। गिर जाएगी इजराइल की नेतन्याहू सरकार, अचानक क्यों उठी चर्चा। हाउसफुल 5 वर्किंग डेज में भी जमकर कर रही कमाई, पहले हफ्ते में ही दमदार टोटल के लिए तैयार। लंच तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 121-5, कंगारू टीम 91 रन आगे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखा गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स और कुल 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक यह विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश के कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें दुर्घटना स्थल से धुएं का काला गुब्बार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती मौके पर की गई है। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। मेघानी क्षेत्र के निकट धारपुर से भारी धुआं दिखाई दे रहा है। बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रैश प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर बताया जा रहा है, जो 11 साल पुराना था। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान आज दोपहर एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर में क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 यात्री सवार। अब तक 30 शव मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया तो उनकी स्थिति को देखकर डॉक्टर भी डर गए। घायल और जान गंवा चुके लोग बेहद बुरी तरह से जले हुए हैं। डॉक्टर तेजी से इलाज की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अतिरिक्त डॉक्टर्स का इंतजाम भी किया जा रहा है। अहमदाबाद और आसपास के शहरों में सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे के बाद कई चौंकाने वाले और विभत्स वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आश्चर्य में डालने वाली एक तस्वीर भी आई, जिसमें प्लेन का एक छोटा हिस्सा बिल्डिंग के ऊपर अटका दिखाई दे रहा है। प्लेन का एक हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल पर जाकर गिरा और वहीं अटक गया। इसके बाद सिविल अस्पताल के हॉस्टल के आसपास भी अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्लेन का बैक व्हील बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर अंदर घुसा। दुर्घटनाग्रस्त विमान का हिस्सा गिरने से बिल्डिंग भी ऐसी क्षतिग्रस्त हुई कि अब वह खंडर से लग रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट मिला है। राजा की हत्या के 1 घंटे बाद पत्नी सोनम ने उसका सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल किया था। सोनम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक चाल चली थी, जो कि नाकाम हुई। सोनम ने राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी। फिलहाल सोनम और 4 अन्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं। मेघालय पुलिस ने इन 5 को शिलांग कोर्ट में पेश किया था। सोनम और उसके साथियों ने राजा की हत्या को हादसा बताने की कोशिश की थी। राजा की हत्या दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की गई थी। वहीं सोनम ने दोपहर 2:15 पर राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की थी। सोनम ने राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा, एक जन्म में इतने दुख हैं तो गुलदस्ता बनना तय है। सोनम ने पोस्ट लिखने के दौरान एक अपशब्द का भी इस्तेमाल किया था। जून की तपती दोपहर में कमला लंच बनाने के लिए स्टोव के सामने बैठी है।
पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में स्थित एक झुग्गी में वह 10 बाई 12 के कमरे में रहती है। दिल्ली की जिस भीषण गर्मी का वह सामना कर रही है उसे थर्मल कैमरे ने पकड़ा, जो कि रंग के माध्यम से तापमान बताने वाला एक उपकरण होता है। थर्मल कैमरे ने जो तस्वीरें कैद की उसमें कमला के शरीर और उनके घर की दीवारों का तापमान गहरे लाल और पीले रंग में दिखता है, जो बताता है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कमला ने कहा, दिन का खाना बनाने में हर रोज मुझे 4 घंटे लगते हैं। स्टोव ठीक से जलता रहे इसलिए मुझे पंखा भी बंद रखना पड़ता है। मुझे सांस लेने में भी मुश्किल होती है और चक्कर आने जैसा महसूस होता है। लेकिन महिलाओं के पास और चारा ही क्या है, रसोई तो उन्हीं के जिम्मे है। फर्जी आधार कार्ड पर रेलवे टिकट लेने वाले रैकेट को निष्क्रिय करने के लिए विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। अब आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जारी ओटीपी दर्ज करने के बाद ही तत्काल टिकट मिल सकेगा। रेलवे 15 जुलाई से इस नियम को लागू कर देगा। विदित हो कि 16 मई को फर्जी आधार पर वैशाली ट्रेन में सफर करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद रेलवे लगातार फर्जीवाड़ा रोकने पर काम कर रहा है। बुधवार को रेल मंत्री के आदेश पर रेलवे बोर्ड ने तत्काल टिकट को लेकर बदलाव किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार व्यक्ति को तत्काल ट्रेन टिकट देने के लिए आधार से लिंक मोबाइल लेकर आना होगा। मोबाइल रहने से उनका ओटीपी कंफर्म होगा, इसके बाद ही उनको तत्काल टिकट मिल पाएगा। इससे आम लोगों को तत्काल टिकट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। मध्य पूर्व के कई देशों में इस समय तनाव चरम पर है। एक्सपर्ट की माने तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। इजराइल बीते 2 सालों से लगातार गाजा में निहत्थे और बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा नेतन्याहू की सेना समय समय पर अपने पड़ोसी देश इराक, लेबनान, सीरिया और यमन पर हवाई हमले किए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में तनाव और ऊहापोह की स्थिति है। इस तनाव के बीच अटकलें लगाई जा रही है कि इजरायली सेना जल्द ही पूरी तैयारी के साथ ईरान पर बड़ा हमला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व के देशों की स्थिति और भी भयावह हो सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका ने बहरीन, कुवैत और इराक से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार एक गंभीर सियासी संकट से जूझ रही है। संसद में बुधवार को सरकार गिराने और संसद भंग करने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिससे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रस्ताव की वजह नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल अति रूढ़िवादी पार्टियों की नाराजगी है, जो धार्मिक छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने के कानून की मांग कर रही है। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 ने थिएटर्स में पहले ही दिन से ऑडियंस को लाफ्टर का सॉलिड डोज देना शुरू कर दिया था। एक सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्म होने का फायदा हाउसफुल 5 को मिला और इसने थिएटर्स में उम्मीद से बेहतर भीड़ जुटाई। इस भीड़ ने लंबे वक्त से बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रहे अक्षय कुमार को वो बड़ी शुरुआत दिलाई जिसकी उम्मीद उनके जैसे स्टार से की जाती है। 90 करोड़ रुपए से ज्यादा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन करने वाली हाउसफुल 5 लगभग अक्षय के खाते में दर्ज सबसे बड़ी फिल्मों के बराबर परफॉर्म कर रही है। वॉकिंग डेज में भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार बनी हुई है और इसका सबूत बुधवार को हाउसफुल 5 की कमाई है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल का पहला दिन तेज गेंदबाजों के नाम रहा था। बुधवार को कुल 14 विकेट गिरे थे। इसमें से 11 तो तेज गेंदबाजों के नाम रहे थे। कैगिसो रबादा 5.51 और मार्को जेनसन 3.49 की धारदार गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में 212 रन पर ढेर हो गई थी। पहले दिन स्टंप तक साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर 33 रन बना लिए थे। पहले दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से 159 रन से पीछे थी। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601।
आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।